Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the second part of chapter of 10th standard, that is Stephen Hawking. लास्ट वीडियो में हमने देखा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था हमने स्टीफन हॉकिंग के बारे में. एट द सेम टाइम हमने देखा था वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर, ऑथर, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स और ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया था फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में. और उसके बाद उनको एक डिजीज़ हो गई थी जिसका नेम था एमियोट्रॉफिक लेटरल क्लेरोसिस, ALS इसका शॉर्ट फॉर्म है. तो वो उनको हो गया था वो डिज़ीज़, और जिसके कारण उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी. और इसके चलते भी उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने कॉस्मोलॉजी फील्ड में स्पेशली. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में. They took a muscle sample from my arm and stuck electrodes into me and injected some radio-opaque fluid into my spine and watched it going up and down with X-rays as they tilted the bed. तो उन्होंने क्या किया, मीन्स जब हमने लास्ट वीडियो के एंडिंग में ये देखा था कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. पहले तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनके फादर ने देखा तो वो डॉक्टर के पास लेके गए उनको. तो अब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम. डॉक्टर ने क्या किया, कुछ सैंपल लिया उनके मसल सैंपल लिया उनके आर्म में से, और उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स मीन्स होते हैं एक मेटलिक पॉइंटर होता है, तो वो उनकी बॉडी में स्टक किया. और उसके बाद वहाँ पर कुछ इंजेक्शंस भी लगाए उन्होंने. एट द सेम टाइम उन्होंने रेडियो ओपेक मीन्स होता है काइंड ऑफ रेडिएशन होता है, तो वो इस टाइप का कुछ फ्लूइड होता है, कुछ लिक्विड था, वो उनके स्पाइन में उन्होंने इंजेक्ट किया. और उसके बाद वो चेक कर रहे थे कि एक्सरे के थ्रू कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे इट इज़ गोइंग अप, हाउ इज़ इट गोइंग डाउन एज दे टिल्टेड द बेड. और वो बेड को मूव कर रहे थे. ही वंस सेड, आफ्टर ऑल दैट दे डिडंट टेल मी व्हाट आई हैड. और उसके बाद उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे क्या हुआ, एक्सेप्ट दैट इट वॉज नॉट मल्टीपल स्क्लेरोसिस. उन्हें कहा, बस इतना बोला है कि कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस मीन्स होता है एक एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी इशू. बॉडी में एबनॉर्मल वे में बॉडी टाइट होने लगती है, मूवमेंट नहीं होता. तो उन्होंने कहा कि वो प्रॉब्लम नहीं है. एंड दैट आई वॉज अ टिपिकल केस. और उन्होंने कहा कि आपका एक थोड़ा सा टिपिकल केस है. इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर्स डिड डायग्नोज हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ ALS. लेकिन उन्होंने धीरे धीरे डॉक्टर्स ने डायग्नोज ज़रूर किया था कि हाँ, उनकी जो ALS की वो अर्ली स्टेजेस हैं. इट वॉज डिवास्टेटिंग न्यूज़ फॉर हिम. वो एकदम डेंजरस, आप कह सकते हैं हिलाने वाली शॉकिंग न्यूज़ थी. एंड हिज फैमिली, बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कम्प्लीटली डिस्पॉन्डेंट. लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिससे वो कम्प्लीटली डिस्करेज नहीं हुए. द फर्स्ट ऑफ दीज केम वाइल हॉकिंग वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल. उनमें से पहला ऐसे हुआ जब वो अभी भी हॉस्पिटल में थे उस टाइम. देयर ही शेयर्ड अ रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया जो होता है वो काइंड ऑफ कैंसर होता है जो कि बोन मैरो को या आपकी जो ऐसे टिश्यूज़ जो ब्लड फॉर्म करते हैं उनका कैंसर होता है. तो जब वो हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने एक रूम शेयर किया था एक ऐसे बॉय के साथ जिसको ल्यूकेमिया हुआ था. रिलेटिव टू वॉट हिज रूममेट वॉज गोइंग थ्रू, हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सीम्ड मोर टॉलरेबल. तो जब उसने देखा कि किस प्रॉब्लम से, किस सिचुएशन से वो रूममेट जा रहा है, मीन्स क्या उसकी हालत हो रही है, तो हॉकिंग को लगा कि उसकी खुद की हालत इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, वो टॉलरेबल है. Not long after he was released from the hospital, Hawking had a dream that he was going to be executed. और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब वो हॉस्पिटल से रिलीज़ हुए. उसके बाद उनको एक ड्रीम आया कि अब वो शायद उनकी डेथ हो जाएगी, वो एग्जीक्यूटेड हो जाएंगे, मीन्स ख़त्म हो जाएंगे, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी. He said this dream made him realize that there were still things to do with his life. लेकिन उसने कहा कि इस ड्रीम के कारण उसको ये रियलाइजेशन हुआ, ये लगा कि अभी काफ़ी चीज़ें जो अपनी लाइफ के साथ मुझे करनी है और मैं कर सकता हूँ. इन अ सेंस हॉकिंग्स डिजीज़ हेल्प्ड हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज़ टुडे. और अगर आप कहें कि वो जो ड्रीम था वो इस टाइप का था, या उस डिज़ीज़ के कारण, और उस डिजीज़ के कारण जिसको ड्रीम था, तो उसने उसकी हेल्प की एक अच्छे नोटेड साइंटिस्ट बनने में जो आज वो हैं. बिफोर द डायग्नोसिस Hawking hadn't always focused on his studies. Before my condition was diagnosed, I had been very bored and with life, he said. और जब उनका डायग्नोसिस हुआ, सारा चेकअप हुआ, उसके पहले उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया
और वो कहते हैं कि मेरी इस कंडीशन को डायग्नोज किया उससे पहले मैं अपनी लाइफ में बोर होता था. देयर हैड नॉट सीम टू बी एनीथिंग वर्थ डूइंग, और मुझे लगता था कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है मेरे लिए करने के लिए. विद द सडन रियलाइजेशन दैट ही माइट नॉट इवन लिव लॉन्ग इनफ टू अर्न हिज PhD, हॉकिंग poured himself into his work and research. और इस रियलाइजेशन से कि अब शायद वो इतना भी नहीं जी सकें जिससे वो अपनी PhD भी कंप्लीट कर पाएँ, तो वो अपना पूरा ध्यान या उन्होंने अपने आप को पूरी तरह वर्क और रिसर्च में ढाल दिया इन द सेंस उसमें बिजी कर लिया. एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड, ही वुड बी फोर्स्ड टू यूज़ अ व्हील चेयर बाय 1969. अब उनकी जो फिजिकल कंट्रोल था उनकी बॉडी पे वो कम होने लगा और इस कारण से वो व्हील चेयर यूज़ करने लगे 1969 से. द इफेक्ट्स ऑफ हिज डिजीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और उनकी जो इफेक्ट थी उस डिजीज़ के वो धीरे धीरे मीन्स कम होने लगे, स्लो डाउन होने लगे. ओवर टाइम हाउएवर Hawking's ever-expanding career was accompanied by an ever-worsening physical state. और ओवर टाइम इस टाइम तक हॉकिंग का जो एक्सपैंडिंग करियर मीन्स जो बढ़ने वाला करियर था वो अब किससे कंपनी हो रहा था, एवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट. दैट मीन्स उनकी जो फिजिकल स्टेट थी जो वर्स होती जा रही थी. स्लो डाउन इन द सेंस यहाँ पर है कि धीरे धीरे उनकी जो डिजीज़ थी वो बढ़ रही थी, स्लो हो रही थी, बट बढ़ जरूर रही थी. By the mid-1970s, the Hawking family had taken in one of Hawking's graduate students to help manage his care and work. और 1970 के मिड में हॉकिंग की जो फैमिली थी उन्होंने एक हॉकिंग्स ग्रेजुएट मीन्स उनके फैमिली में कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट, हॉकिंग का ही ग्रेजुएट स्टूडेंट था जिसको हेल्प मीन्स उसके काम उनके वर्क के लिए रखा. He could still feed himself and get out of bed, but virtually everything else required assistance. वो खुद अपने आप को मीन्स खाना खुद खा सकते थे, बेड से बाहर जा सकते थे, लेकिन दूसरे कामों के लिए उनको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती थी. So your first question comes over here, why was Hawking forced to use a wheelchair? व्हीलचेयर उनको क्यों यूज़ करनी पड़ी? In addition, his speech had become increasingly slurred so that only those who knew him well could understand him. और at the same time इसके अलावा उनकी जो स्पीच जो वो बोल रहे थे वो वर्ड्स, या आपने लास्ट टाइम देखा होगा वीडियो में स्लर का मतलब होता है कि वो प्रॉपर वे में नहीं बोल पा रहे थे, तो उनकी इम्प्रॉपरनेस और बढ़ती गई बोलने में, और सिर्फ जो उनको बहुत अच्छे से समझ पाते थे या जानते थे वो ही उनकी बात समझ पाते थे. In 1985 he lost his voice for good following a tracheotomy. Tracheotomy का मतलब होता है कि एक इंसिशन इन द विंड पाइप मेड टू रिलीव एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्रीदिंग प्रोसेस. मतलब होता है इंसिशन मीन्स एक छोटा सा टूल होता है जो जिसके कारण क्या होता है विंड पाइप में, टूल इन द सेंस एक चीज़ होती है जो विंड पाइप में अगर चली जाती है तो उससे क्या होता है, मेड टू रिलीव, इंसिशन इन द विंड पाइप मेड टू रिलीव एन ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसी कोई हर्डल या कोई ऐसा जिसके कारण कोई चीज़ रुक जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसके कारण ब्रीदिंग प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आती है. तो इस कारण से क्या हुआ था, उनकी वॉइस भी चली गई थी, एट द सेम टाइम उनको ये वाली प्रॉब्लम भी हो रही थी, विंड पाइप में कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे थे. द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर्ड 24 आवर्स नर्सिंग केयर फॉर द अक्लेम्ड फिजिसिस्ट. और अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपको 24 आवर्स उनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत थी. इट ऑल्सो पुट इन पैरल हॉकिंग्स एबिलिटी टू डू हिज वर्क. पैरल का मतलब होता है सीरियस या डेंजर, एकदम डेंजर में हो जाना. तो यहाँ तक कि उनका जो काम था वो भी डेंजर में आ गया था, क्योंकि अब वो 24 आवर्स उनको नर्सिंग की ज़रूरत थी. दैट मीन्स ध्यान देने की ज़रूरत थी, केयर की ज़रूरत थी. द प्रेडिकामेंट कॉट द अटेंशन ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर. प्रेडिकामेंट का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके साथ हो रही थी इसका ध्यान कैलिफोर्निया के कंप्यूटर प्रोग्रामर को गया, हु हैड डेवलप्ड अ स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डायरेक्टेड बाय हैंड और आई मूवमेंट. और उस प्रोग्रामर ने क्या किया, उसने एक ऐसा स्पीकिंग प्रोग्राम डेवलप किया जो हेड या आई मूवमेंट से डायरेक्ट किया जा सकता हो. द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सेलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर. और उस इन्वेंशन के कारण हॉकिंग एटलीस्ट वर्ड सेलेक्ट कर सकते थे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो एक स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू पास होता था. At the time of its introduction, Hawking, who still had used his fingers, selecting his words with a handheld clicker. और at the time of its introduction, मीन्स जब वो इंट्रोड्यूस हुआ वो वाला डिवाइस या वो प्रोग्राम,
उस टाइम पे हॉकिंग अभी भी अपनी फिंगर्स को यूज़ कर सकते थे वर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए एक हैंड क्लिक करने वाली डिवाइस से. Today, with virtually all control of his body gone, Hawking directs the program through a cheek muscle attached to a sensor. और आज जब उनकी जो बॉडी पे पूरा कंट्रोल चला गया, वो फिंगर्स भी नहीं मूव कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने चीक का जो मसल होता है उसको एक सेंसर से अटैच करके प्रोग्राम को डायरेक्ट करते हैं या करते हैं. अपना वर्ड्स लिखना सब काम वो करते हैं उस मसल के थ्रू द प्रोग्राम and the help of assistants, Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. और अपने इस प्रोग्राम के थ्रू या असिस्टेंट्स की हेल्प के कारण वो अभी भी अच्छा खासा लिखने में या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे थे राइटिंग में एक अच्छी रेट पर, अच्छी गति मतलब उनकी. His work has included numerous scientific papers. और उनके कामों में क्या क्या था, कई सारे उन्होंने scientific papers लिखे थे of course, but also information for the non-scientific community. और यहाँ तक कि उन्होंने जो ऐसी कम्युनिटी जो साइंस रिलेटेड नहीं हो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी थी. Hawking's health, of course, remains a constant concern, a worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of chest infection. और हॉकिंग की हेल्थ जो है वो कांस्टेंट एक कंसर्न मीन्स एक टेंशन का कारण बनी रही, एक प्रॉब्लम बनी रही सबके लिए. प्रॉब्लम इन द सेंस उनको चिंता थी. एंड दैट वरी वॉज हाइटन. और सबसे हाइट तो उस टाइम हुई जब 2009 में वो कॉन्फ्रेंस में अपेयर नहीं हो पाए अरिजोना में क्योंकि उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था. इन अप्रैल हॉकिंग हु हैड already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian professor of mathematics at Cambridge, was rushed to hospital for being what university officials described as gravely ill. और अप्रैल में हॉकिंग जिन्होंने अपना रिटायरमेंट के लिए अनाउंसमेंट किया था कि 30 इयर्स बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, और वो अपनी कहाँ से रिटायर होने वाले थे, अपनी पोस्ट से, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की पोस्ट थी उनकी कैम्ब्रिज में, वहाँ से वो रिटायर होने वाले थे और अनाउंस कर ही दिया था उन्होंने अपना रिटायरमेंट. लेकिन उनको सडनली फिर जो यूनिवर्सिटी है उसके हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर उनको जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा सीरियसली इल है. इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी. लेकिन बाद में ये बोला गया कि अब मीन्स बाद में कहा गया कि उनको रिकवरी हो सकती है, पूरी तरह वो रिकवर हो सकते हैं. इट वॉज टोल्ड दैट टाइम. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, बट बिफोर दिस थिंग ही रियली made a very good, you can say, like his work was very good and he just contributed in a very great manner. उन्होंने जिस तरह से ब्रेवली सब चीज़ों को फाइट किया और ये जानते हुए कि अब उनकी लाइफ, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि शायद लाइफ ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ही डिडंट स्टॉप. वो वहाँ पर रुके नहीं, वो आगे कंटिन्यू करते रहे. एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, बिकॉज ऑफ करेज, हिज डिटर्मिनेशन ओनली, ही वॉज एबल टू मूव दिस मच फॉरवर्ड. तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. Why did Hawking fail to go to a conference in Arizona? Arizona में कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा पाए वो? क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट 2 adverbs from the passage. कोई से भी 2 adverbs आपको फाइंड करने हैं. adverbs मीन्स आपको पता होना चाहिए ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट इज adverbs. आपको 4th क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ, इनके अपोजिट फाइंड करने हैं. appear, important, significant, honest, lead, इनके इन वर्ड्स के एंटोनिम्स यू हैव टू फाइंड. And 5th one is arrange in alphabetical order. Alphabetical order में इन words को arrange करो. 2 आपको दे रखे हैं 2 questions. First one is announced, appear, attention, attached, ability. इन words को आपको क्या करना है, alphabetic order में arrange करना है. Second is course, constant, that appear, concern, Cambridge, continuous. इन words को भी आपको क्या करना है, अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. तो आई होप आज का वीडियो इज क्लियर टू यू. इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.